जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस पढ़ी थी मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो चलें आपसे दो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस मैं पूछ लेता हूं, आपको याद है या नहीं। तो पहले मुझे बताएं स्पीड या वेलोसिटी की क्या डायमेंशंस हैं? जी बताएं, स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो फिर डिस्टेंस की क्या डायमेंशंस हैं? एल, और ये टी, एल ओवर टी। डिस्टेंस की डायमेंशंस आ गई एल, टाइम की डायमेंशंस टी। तो वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशंस क्या बन गई? एल टी माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन होगी? वेलोसिटी की या स्पीड की। ठीक है, याद है ना? फिर हमने और क्या पढ़ा था बताइए? फोर्स की डायमेंशंस हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी बेटा? F इज इक्वल टू एम ए, हमें पता है। तो फोर्स की डायमेंशंस क्या पढ़ी थी? मास की डायमेंशंस क्या है? m। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस एल टी माइनस 2। यूनिट होते हैं ना एक्सेलरेशन के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर फोर्स की डायमेंशंस क्या बन गई बताइए? एम एल टी माइनस 2। क्लियर है? ये भी आपने याद किया था, अभी भी याद है ना? तो अब वर्क की डायमेंशंस हमने क्या पढ़ी थी बताएं? वर्क या एनर्जी की क्या डायमेंशंस पढ़ी थी बताएं? बोले क्या पढ़ी थी? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ऐसे ही होता है ना? तो फोर्स की डायमेंशंस क्या आ गई? एम एल टी माइनस 2। डी की डायमेंशंस क्या है? एल। तो फिर फोर्स वर्क की डायमेंशंस हमारे पास क्या आ गई? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये किसकी डायमेंशंस आ गई? ये वर्क की डायमेंशंस आ गई। क्लियर है? किसकी डायमेंशंस? वर्क की डायमेंशंस आ गई या एनर्जी की डायमेंशंस है। क्लियर है? अब सॉरी, अब आपने उम्मीद है कि ये आपने याद कर लिया होगा। आज का हमारा काम है कि इन डायमेंशंस से या डायमेंशनल एनालिसिस से हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं जी, ये हमने पढ़ना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस, अगर सवाल इतना आए, सवाल क्या आए जी? लिखो सवाल कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और राइट डाउन द यूजेस और गिव द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के दो बेटा यूजेस हैं। नंबर एक, डायमेंशनल एनालिसिस से हम वी कैन चेक दी करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। ये लफ्ज क्या है? फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन ये होती है जो फिजिकल क्वांटिटीज पर मुश्तमिल होती है, यानी कोई अलजेब्रिक इक्वेशन ना हो। आप देखें फिजिकल इक्वेशन क्या है? F इक्वल टू एम ए, ये फिजिकल इक्वेशन है। ठीक है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज पर मुश्तमिल इक्वेशन है, इसे हम फिजिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर इक्वेशन है लेट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशन भी हो सकती है। तो हमारा जो डायमेंशनल एनालिसिस है या डायमेंशन से हम फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, उनके बारे में हमें डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस ये कोई जानकारी नहीं देती। तो इसलिए इसका लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है? फिजिकल इक्वेशन, जो फिजिकल क्वांटिटीज पर मुश्तमिल हो। दूसरी, वी कैन ड्राइव, हम एक फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस देख सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। दूसरा, वी कैन ड्राइव आ फिजिकल इक्वेशन, एक फिजिकल इक्वेशन को हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये दो काम हम डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं जी। क्या काम कर सकते हैं?
2 नंबर का सवाल अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि गिव दी यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो क्या यूजेस हैं? वी कैन चेक दी करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, हम एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, और दूसरा वी कैन ड्राइव अ फिजिकल इक्वेशन, हम एक इक्वेशन को ड्राइव भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम इनकी एग्जांपल जरा देखते हैं। देखो जी, नंबर 1 पहला काम ये करते हैं, करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। फर्ज करें आपके पास ये एक इक्वेशन है नंबर 1, ले जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन ये इक्वेशन आपने सुनी हुई है, क्या है ये? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने पढ़ रखी है। अब इसको हमने ये देखना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड की डायमेंशंस हम प्रूव करेंगे कि राइट हैंड साइड की डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर है। अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस बराबर आ गई तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो लो जी, द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। लो, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब बेटा देखिए, वेलोसिटी चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो, है तो वेलोसिटी ना, तो इसलिए वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं? एल टी माइनस 1। क्लियर? क्या होती हैं? एल टी माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड पे क्या है? वी आई है, इसकी डायमेंशंस, फिर ए की डायमेंशंस, फिर टी टाइम की डायमेंशंस। लो जी, अब इनकी बेटा डायमेंशंस लिखो। वी आई की डायमेंशंस क्या होगी? एल टी माइनस 1। इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल हो, है तो वेलोसिटी ना, तो क्या डायमेंशंस आ गई? एल टी माइनस 1। इसी तरह से एक्सेलरेशन की क्या डायमेंशंस है? एल टी माइनस 2। और टाइम से इससे चलें, अभी इसको पहले लिख लें, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लें एल टी माइनस 1 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करें तो बेटा इसकी पावर 1 है, तो ये क्या बन जाएगी? ये भी एल टी माइनस 1 आ जाएगी। अब देखो, अगर मैथ में आपको पता हो x प्लस एक्स तो क्या होता है? ये बताएं, 2x होता है ना, तो इसलिए एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, तो क्या जवाब आएगा? 2lt माइनस 1। अब 2 क्या है? 2 नंबर है, 2 क्या है जी? नंबर है, तो नंबर की डायमेंशंस नहीं होती, तो हम लिखेंगे 2 इज डायमेंशनलेस। 2 जो है वो या ऐसे कर लें, इसको ऐसे डायमेंशनलेस है, उसको छोड़ दें, हम इधर साइड पे जरा लिख देंगे, यहां लिख देंगे कि 2 इज डायमेंशनलेस। नंबर है ना, तो 2 जो है वो डायमेंशनलेस है। 2 डायमेंशनलेस है, तो फिर इसका मतलब है इसको छोड़ें, दफा करें पना, तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन जो है उसकी डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या थी? एल टी माइनस 1। और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई? एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब है दोनों तरफ डायमेंशंस, दोनों तरफ की जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस सेम आ गई। तो इससे फिर इसका मतलब क्या है? फिर हम लिखेंगे रिजल्ट लाजमी लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट given equation is dimensionally correct
from equation 1 and 2 it is clear that given equation is dimensionally correct, कि ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये जाहिर हुआ कि जो है जो इक्वेशन हमें दी गई थी ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसको एक दफा फिर देख लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, समझ आ गई बात। इसमें बेटा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमने लिखी, ये फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों हैं वेलोसिटीज, इनकी डायमेंशन LT माइनस 1 ही है। क्लियर है? तो इसी तरह से ये प्लस ये क्या बन गया 2 ऑफ दिस, तो 2 डायमेंशनलेस है, इसको छोड़ें तो आपके पास ये भी क्या आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर आ गई। इसका मतलब है कि जो गिवन फॉर्मूला है या गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये इसी तरह ये आपने इम्तिहान में लिखना है। क्लियर है बेटा? अब हम सेकंड इसमें सवाल ये नोट कर लिया है ना, गुड। अब हम सेकंड बेटा सवाल देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये वाली इक्वेशन जरा देखें, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये इक्वेशन सुनी हुई है ना। E इज द एनर्जी, M इज द मास एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अब इसमें देखें, इसमें क्या देखें जी, द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यहां ऐसे इसको मिटा देता हूं, ठीक है जी, यहां तक ऐसे मिटा देते हैं जी, बाकी हम यूज कर लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या बनी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एनर्जी। एनर्जी की क्या डायमेंशंस अभी मैंने थोड़ी शुरू में आपको बताई, ml स्क्वायर T माइनस 2। ले जी, ये एनर्जी की डायमेंशंस आ गई, ml स्क्वायर T माइनस 2। क्लियर है ना? अब उसके बाद डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट हैंड साइड पे क्या है, मास है और क्या है, C का स्क्वायर है। अब मास की डायमेंशंस क्या आ गई, कैपिटल M। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड चाहे लाइट की हो या आपकी हो, डायमेंशंस तो सेम ही होंगी क्योंकि स्पीड है ना। तो क्या होगी डायमेंशन स्पीड की, LT माइनस 1, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से बेटा मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया जी, L स्क्वायर T माइनस 2। अब इन दोनों को इकट्ठा करो तो क्या बन गया, ml स्क्वायर T माइनस 2। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें जरा। इक्वेशन नंबर 1 में क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है, ml स्क्वायर T माइनस 2। राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या है, ml स्क्वायर T माइनस 2। तो दोनों तरफ की डायमेंशंस आ गई सेम। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये लाजमी लिखना है, ये पूरे का पूरा इसी तरह लिखेंगे तो फिर 2 नंबर आएंगे। क्लियर है जी? ऐसे ही आपने इसको लिखना है। क्लियर होगी बात? चलें, लिख लिया है, कोई मसला तो नहीं है। ये बेटा फिर एक दफा देख लें, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट, आपकी स्पीड, मेरी स्पीड, सबकी जो है वो यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशंस क्या होगी, LT माइनस 1, LT माइनस 1। अब मैं एक हम और इसमें क्वेश्चन लेते हैं जी, इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ले जी, V इज इक्वल टू F लैम्डा। F जो है वो स्पीड है, स्पीड ऑफ द वेव्स। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। अब इसको हम देखते हैं जी कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। मैं इतना हिस्सा इसमें मिटा रहा हूं, ले जी। अब देखो, द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, V, और V क्या है, स्पीड। क्या है जी, स्पीड। जी, स्पीड की क्या डायमेंशंस होंगी, LT माइनस 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में पहले आपने, ये स्मॉल f है, फोर्स होती है कैपिटल F। ये स्मॉल f अगर लिखा होगा तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस, और लैम्डा यानी वेवलेंथ की डायमेंशंस। अब आपको याद होगा बेटा, मैट्रिक लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है कि जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का उलट है, रेसिप्रोकल है। तो फिर
इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, टाइम का उलट। तो टाइम की क्या डायमेंशंस है, t, तो फिर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस क्या बनेंगी, t माइनस 1। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या होता है बताइए, ये वेव है, एक वेव की लंबाई, वेव लेंथ, यानी वेव की लेंथ, समझ आ गई बात, तो है ही लेंथ हुई ना, तो लेंथ या डिस्टेंस के क्या यूनिट होते हैं, मीटर, तो डायमेंशंस क्या बनेंगी, l। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा या वेवलेंथ की डायमेंशंस क्या होगी, l। इन दोनों को इकट्ठा करें, तरतीब दे दें, एल टी माइनस 1। जब एल टी माइनस 1 आ गया, लो ये जो पहले था फर्स्ट इक्वेशन को देखें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस क्या बन गई, सेम आ गई ना। तो इसका मतलब है द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट फ्रॉम दिस एंड दिस। क्लियर होगी बात, कितने सवाल हो गए, 3। अब चौथा सवाल देखो जी, ठीक है जी, चौथा सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटाने लगा हूं, ठीक है, और इसको भी मिटा देते हैं। देखिए जी नेक्स्ट चौथा सवाल, आपने v इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एम, ये इक्वेशन हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इसको देखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है। अच्छा, जब आपने प्रूव कर रहे हैं ना, तो ये सारा लिखना है, हर एक के लिए लिखना है, ये नहीं कर देना मेरी तरह कि लो ये ऐसे मिटाते जाएं और सिर्फ इतना ये लिख लें, नो, आपने ये सारा इधर से शुरू होकर एंड तक लिखना है, फिर नंबर आएंगे, ठीक है ना। ये ना हो गया लो ये सर ने ऐसा किया था तो हम भी ऐसे कर दें, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या है जी, v है, v फिर क्या है, स्पीड है, ठीक है, ये भी वेव्स की ही स्पीड है, स्टेशनरी वेव्स की, तो ये फोर्स है, ये लेंथ है, ये मास है, तो है तो स्पीड ना, तो स्पीड की डायमेंशंस क्या आई, एल टी माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर होगी 1। अब इधर हम क्या करेंगे, फोर्स की डायमेंशंस है जी, ठीक है, फिर लेंथ की डायमेंशंस है, फिर नीचे क्या है, मास की डायमेंशंस है, और फिर ये सारे का अंडर रूट है, ठीक होगी बात। इसमें बेटा हम फोर्स की डायमेंशंस क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स की डायमेंशंस हो गई, ठीक होगी बात। लेंथ की डायमेंशंस क्या होगी, एल, और मास की डायमेंशंस क्या होगी, कैपिटल एम। क्या डायमेंशंस होगी जी, कैपिटल एम। अब सारे के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। अब इन सब को कर दें इकट्ठा, करें जी, इकट्ठा करें, तो इकट्ठा करेंगे तो ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, और ये l इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है ना, m तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब इसके ऊपर, अब ये इसके पावर कितनी आ गई, 1/2, या अंडर रूट भी ले लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब ये 1/2 इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे होता है ना, तो फिर एल टी माइनस 1, तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या साबित हुआ, क्या प्रूव हुआ जी, कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है बेटा, डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अभी हमने कितनी एग्जांपल्स लिए, 4 एग्जांपल्स लिए, और हमने ये प्रूव किया है कि दोनों, अगर एक तरफ की क्वांटिटीज जो इक्वेशन जो गिवन होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो क्वांटिटीज हैं और राइट हैंड साइड के अंदर जो क्वांटिटीज हैं, अगर इन दोनों तरफ की डायमेंशन सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसको हम ये कहते हैं, अगर ऐसा मामला हो जाए तो इसको बेटा क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मेंट बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये है कि इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन वी हैव टू प्रूव दैट
द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम। लेकिन एक बुक में जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आखिर पे एक आधी लाइन लिखी हुई है, उसको जरा समझना है, ठीक है। दोबारा सुनो जरा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन वी हैव टू प्रूव दैट द डायमेंशंस ऑफ both sides of the equation are same। अब अगला फिक्रा बड़ा अहम है, irrespective the form of the formula। अब इसका क्या मतलब है ये देखो, गौर करो। मसलन अभी हमने डायमेंशन निकाली बेटा, किसकी निकाली जी? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इससे पहले करवाई है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड v है, राइट हैंड साइड एफ फॉर लैम्डा। लेकिन अगर फर्ज करें ये हमें कहा जाता है इक्वेशन ऐसे है v ओवर लैम्डा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम अपनी मर्जी से ये इक्वेशन ना बना दें, ठीक है। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसकी इक्वेशन की फॉर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है या f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा है, नो प्रॉब्लम। तो दोबारा देखें, अगर ये ऐसे आएगी तो हमारे लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, जैसे मर्जी शक्ल बदल जाए, नो प्रॉब्लम। तो फिर क्या हुआ? इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन वी हैव टू शो दैट और वी हैव टू प्रूव दैट द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम इररिस्पेक्टिव द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, के फॉर्मूले की शक्ल का लिहाज किए बगैर आपने लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर करना है। अगर वो आ जाए तो इसका मतलब है हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है, अगर ना आए तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और इसको बेटा एक ही मैं बार बार बात एंड पे जरूर करता हूं कि रोज का काम आपने रोज करना है, सिर्फ याद नहीं करना, सिर्फ देखना नहीं है कि वीडियो देखनी नहीं है, आपने इसको जुबानी याद करके लिखना है। बात समझ में आ गई? थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। इससे आगे हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।